400 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं एक आंदोलन को करते हुए। पीएचई डेली वेजेस की अगर बात करें तो यही वो ऑफिस है, आप देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट जम्मू। और यही वो धरना स्थल है। यहाँ पर पिछले 4 महीनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आगे की रणनीति क्या है और डिफकॉम जम्मू जो है उनसे बातचीत कर जो है वो क्या हाल जो है वो निकला है। तो ये तस्वीरें सीधी आपको दिखाएंगे और सीधी इनसे बातचीत करेंगे। और आज जो है इनसे सीधी बातचीत कर जो है आज 400 दिन बाद जो है क्या कोई उम्मीद की किरण जो है वो जागी है या नहीं, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, इनसे सीधी बातचीट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो दिन निकले हैं इन दिनों में आखिरकार क्या कुछ जो है वो हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ पीएचई एम्प्लॉय जनरल फ्रंट के मेंबर हैं राजेंद्र सिंह ताज, इनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, 4 महीने से ज़्यादा का समय होने को आया है। डिफकॉम जम्मू से आपकी मुलाकात हुई, छुट्टियाँ पड़ गई बीच में, छुट्टियों के बाद जो कमेटी बनाएगी उस कमेटी का क्या कोई आगे कदम उठाया या नहीं उठाया जाना चाहते हैं लोग? शुभम जी, आपको और आपके चैनल शुक्रिया। मैं आपको पहले ये बताऊं, अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। आज गवर्नर साहब ने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ जो वादा किया था, आज उसके पूरे 2 साल हो गए। और इन 2 सालों में हमारे कई साथी 60 साल के हो गए, रिटायर होकर घर चले गए। कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर गए। कुछ लोग बगैर पैसे की तंगी के कारण अपना इलाज प्रॉपर नहीं करवा सके, ट्रीटमेंट नहीं करवा सके, उनकी डेथ होगी। कल हमारा एक साथी सुंदरबनी लंबेड़ी का, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, जहाँ पे रविंद्र रैना जी का गांव का, लंबेड़ी का, टेंशन की परेशानी की वजह से उसको हार्ट अटैक आया, वो पूरा हो गया। और 2.5 महीने पहले उसके माताजी पूरे, साथी के माताजी पूरे हुए थे, जो गवर्नमेंट, उनके पिताजी गवर्नमेंट से पेंशन लेते थे। एक बच्चा उसका 4 साल का शायद, और माताजी से पहले उसकी बीवी पूरी हो गई थी, घरवाली पूरी हो गई थी, उससे पहले उसके पिताजी पूरे हुए थे। आज वो बच्चा जो है बिल्कुल अनाथ रह गया, उसका ना माँ है, ना बाप है, ना दादा, ना दादी है। इसीलिए हम ये 22 जून से लगातार प्रोटेस्ट, सरकार की नींद, जो सरकार नींद में उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के दिल में मन क्या है, हमने बार बार ये कहा, नहीं रखना है, हमारा हिसाब करो, हमें पिछले 25-30 साल का पीएफ दो, हमारा 72-75 में पेंडिंग दे दो, आप खुद डिपार्टमेंट चला लो। कितने लोगों की आपको और मौत करवानी ऐसे ही लारा लपा देके। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। कमेटी की आपने बात की, डिफकॉम साहब को हमने थैंक्स किया था कि उन्होंने जो वादा किया था वो कमेटी बनी। और हमारे से बातचीत से पहले डिफकॉम साहब और उन ऑफिसरों की या और ऑफिसरों के साथ उनकी 1-2 मीटिंगें हुई, तो वो पूरा प्रोजेक्ट बन के हमारे साथ मीटिंग जो हुई, तो उस मीटिंग में 5 मेंबर थे, हम लोग भी गए थे अपने मेंबर्स। और हमने सीधा स्पष्ट वहाँ ये कहा कि हमें SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन चाहिए। ये मीटिंग, ये कमेटियाँ हमारी एजुकेशन को लिंगरान करने के लिए ना बनी हो, ये हमें टाइम किल करने बनी हो, ये हमें और हमारे साथियों को ये न लगे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये कमेटियाँ बनी है जो, इसका रिजल्ट फ्रूटफुल होना चाहिए और हमारे हक में होना चाहिए। और हमारी जो 5 मुख्य डिमांडें हमने उनको बताई, रेगुलेशन प्रोसेस अंडर SRO 64, दूसरी है जो हमारा 72-75 महीने का पेंडिंग है। तीसरी डिमांड, अगर आपने यूटी बनाया है, यूटी बना के आप परमानेंट एम्प्लॉइज़ को सारे बेनिफिट दे रहे हो, तो हमारा क्या कसूर है, हमें यूटी के रेट पे दिहाड़ी का रेट दिया जाए। चौथी हमारी डिमांड जो है, जो साथी, जैसे हमारे 2 साथी कल पूरे हो गए, एक रियासी का था, वो करंट लगने से पूरा हो गया, दूसरा वहाँ का था। ऐसे साथी जिनकी डेथ हो, उनके परिवार के एक सदस्य को परमानेंट नौकरी जल्दी दी जाए और उनका बकाया वेतन दिया जाए और कम से कम 10-15 लाख की उसको आर्थिक मदद की जाए। 5वीं हमारी डिमांड, जो साथी 30 साल 25 साल इस डिपार्टमेंट को अपना जवानी का गोल्डन पीरियड देके जाए और जाते हुए उसको उसकी पेंडिंग भी ना मिले। ये सारी चीज़ें हमने उनके आगे रखी और उनकी तरफ से ये था कि आप लोगों ने हर एक फोरम पे ये बात रखी। आपको अजीब लग रहा, हम आपको दोबारा वो बातें पूछ रहे हैं, लेकिन हम भी पूरा अपना होमवर्क करके डिफकॉम साहब के पास जाएंगे। डिफकॉम साहब इस चीज़ को पूरा उठा के LG साहब तक पहुंचाएंगे। हमें उम्मीद जो है, उम्मीद डिफकॉम साहब है, क्योंकि उन्होंने जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के टाइम इनिशिएटिव लेके उस चीज़ को जो नामुमकिन लगती थी, हमारा काम तो मुमकिन है, नामुमकिन है ही नहीं, लेकिन वो नामुमकिन था, उसको मुमकिन किया। हमारे 2 SRO बने पड़े हैं, SRO 64
इम्प्लीमेंट करना है। SRF Y20 में 7-7.5 फाइल गई हुई है। लेकिन अब जो मीटिंग का दौर हुआ है उसके बाद क्या फिर से इनिशिएटिव लेकर बुलाया गया है, क्योंकि अब तो काफ़ी समय हो चुका है उस मीटिंग को भी, और बीच हुआ क्या है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। मीटिंग शोभन जी 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, बड़ा समय नहीं हुआ, 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था जो चीज़ आपने हमारे साथ डिस्कशन हुई है इसमें से अगर कोई पॉइंट रह गया, अगर हायर अथॉरिटी से हमसे पूछा गया, उस मीटिंग में प्लानिंग के ऑफिसर भी आए थे, उस मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी बैठे थे, एडिशनल DC हरविंदर सिंह जी बैठे थे और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से संजय शर्मा जी SC और चीफ अकाउंट ऑफिसर हमारे बैठे थे। डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट ऑफिसर की तरफ से वो कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की तरफ हमारी जो टीम है, कमेटी है, वो कर रही थी। उसमें था राजेंद्र सिंह ताज, रवि हंस जी थे, होशियार सिंह थे, मोहनलाल जी थे, 5वां हमारे साथ नवदीप जी ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं कि हम 4 लोग मीटिंग में थे और जितने हमारे साथी यहाँ बैठे इनसे सलाह मशवरा जैसे जैसे इन्होंने गाइड किया, जो पॉइंट हम जब भी कहीं जाते हैं डिस्ट्रिक्टों में, डिवीजनों, जितने हमारे साथी हैं उनसे टेलीफोन के लिए बातचीत करके एक हमारा जो कॉमन मुद्दा है रेगुलेशन, उसके अलावा कुछ पॉइंट होते हैं वो डिस्कस करके कमेटी के सामने जाया जाता है और कमेटी को क्लियर हमने किया विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ये कमेटी हमारे एजुकेशन को डीरेल करने की ना हो, ये कमेटी टाइम किल करने की ना हो, ये कमेटी बनी है तो इसका रिजल्ट फ्रूटफुल हो। अब क्या लगता है कि वो रिकमेंडेशंस कब LG तक पहुंचने वाली है? देखिए ये उन पे डिपेंड है, बाल गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कोर्ट में है, हम लोग एजुकेशन में हैं, इसलिए हमने एजुकेशन ख़त्म नहीं की। वेट करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्टों के डिवीज़न के साथ ही लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम के लिए हमें प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम शुरू कर दिया दोबारा। जानना चाहता हूँ कितना समय दे रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि कंपनी बाग में जब वो पानी बंद सप्लाई की गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं हलचल में बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन लगा था, उसके बाद फिर से वैसी ही सुस्त नजर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सुस्त होगी, लेकिन PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट कोई भी साथी सुस्त नहीं है। कल हमारा कठुआ प्रोटेस्ट हुआ, आज हमारी डोडा किश्तवाड़ डिवीज़न के सब डिवीजन ठाठरी में मीटिंग है, उसके बाद डोडा में एक बड़ी मीटिंग है। इस तरह रजौरी पुंछ अलग अलग जगह मीटिंगें हमारी लगातार शुरू हैं और हमारे साथियों ने तैयारी तकरीबन करना शुरू कर दी है। कल बिलावर में हमारे 2 मीटिंग हुई, बिलावर में 2 मीटिंगें हुई। इस तरह मैंने जैसे आपको कहा हमारा साथी बिल्कुल एक्टिवेट है, कोई भी साथी ढीला नहीं है। हमें 2 दिन लगेंगे बड़ा प्रोग्राम तैयार करने में। 2 दिन पहले हम मैसेज देंगे सारे साथी, क्योंकि उनको ये पता है कि बदवा मजदूरी ख़त्म करनी है, अपने गले में जो डेलीवरी का टैग है उसको उतारना हमको। आखिर सवाल पूछूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, चेतावनी क्या है सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई आपने कहा कि कंपनी बाग की तरह वो एक ट्रेलर था पिक्चर, अभी बाकी अगर नहीं होगा तो रेगुलेशन पॉलिसी के बिना घर वापसी नहीं, तो सरकार डिले कर रही है। LG भी वापस पहुंच चुके हैं, रविंदर रैना ने जो कमेटी बनाई सुनने में यह आ रहा है कि इस महीने के अंत तक वो भी रिपोर्ट सौंप देगी और LG के पास वो भी मिलने जा रहे हैं, तो आपकी कमेटी पहले पहुँचेगी कि उनकी ये समय नहीं आ रहा? देखिए कमेटी से हमें पेट नहीं भरता है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा बाहर तो हम कैसे मान लेंगे। दरी तो उठाने वाले नहीं हैं जहाँ से दरियों पर बैठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से और LG प्रशासन से और डिपकाम को ये बताना चाहते हैं कि जो कमेटी आपने बनाई है जल्दी से जल्दी हमारा रेगुलर पॉलिसी दे दीजिए, वरना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी रैली हो सकती है। अगर हमारे साथ गवर्नमेंट पूरा वादे पर उतरती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे BJP वाले हों चाहे डिपकाम साहब हो, हम उनके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं वो क्या करते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द रेगुलर पॉलिसी दे दीजिए। आपने सुना होगा कल हमारे 2 साथी चले गए हैं, छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं उनके, कौन उनकी भरपाई करेगा? पैसे की वजह से जो हमारा वहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, मैं LG प्रशासन को डिपकाम को ये जरूर कहूँगा कि उनको बकाया तो दे दीजिए। जो लोग हमारे बीमार हैं वो अपने इलाज तो करवाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण तो अच्छी तरह तो करें। हम ये हाथ जोड़ के आज भी विनती करते हैं, देर किस बात की है मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम बार बार यही कहते हैं कि हर एक साथी पूरा योगदान दे रहा है। ये साथी कह रहे हैं कब हमें जम्मू में बुलाया जाए, हमने कहा अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी पूरा डिपकाम जो है, जैसे डिपकाम पूरा का पूरा जहां पर जम्मू में पहुंच जाएगा। सिर्फ एक बात कहने की है, आपके मीडियम के आवाज़ लगाने की ज़रूरत है तो सब के सब जहां पहुंच जाएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम ये कहते हैं हाथ जोड़ के आज भी गवर्नर साहब हमारा इंसाफ कर दीजिए। अगर पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं,
शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चलिए, साफ और कड़ा संदेश जो है वो डेली वेजेस का मैंने आप तक पहुंचा दिया है। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इन्होंने आखिरी संदेश दिया है और ये संदेश में साफ तौर पर कह दिया है जो साथी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन दुनिया से जो आज छोड़ के चले गए, उनको मुआवजा, उनके परिवार को नौकरी, साथ में जो रेगुलेशन पॉलिसी उसके बिना घर वापसी नहीं। और अभी जो ट्रेलर आपको दिखाया था उसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। अब समय हमारे पास नहीं, समय सीमा खत्म हो रही है। SRO 64 के तहत हमें जो है वो नियमित किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, यही मुख्य मांग है। और इसके अलावा ये दरियाँ यहाँ पर हैं और यहीं पर रहेंगी जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी, तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। प्रश्न चाहे किसी का भी हो, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन अब पॉलिसी के लिए बगैर जो है हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले। तो हालांकि कल का दुखद दिन था, लेकिन इनका साथी जो है इस दुनिया में नहीं रहा, आज वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआ करते हैं। आप सभी को भी कहूँगा कि उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। वीडियो जितना से उतना शेयर करें, एक एक्शन प्लान और आगे क्या करने जा रहे हैं डेली वेजेस वो आप तक पहुंचा दिया है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भी रहते हैं। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बहु एक्सप्रेस पर। डोगरा के साथ शुभम मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।